हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आप सभी के साथ में ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठेकुआ इसे छठ पर बनने वाला महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ बेसिक से ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका भी ठेकुआ बहुत ही कुरकुरा बने। तो यहाँ मैंने बड़े से बर्तन में ले लिया है 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी बारीक सूजी और आधी कटोरी बारीक कटी हुई नारियल ली है। और मैंने 1 कटोरी शक्कर लिया, जिसे मैंने पहले से पीस लिया था। तो पिसी शक्कर यूज़ करनी है, आप खड़ी शक्कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 1 मुट्ठी खड़ी शक्कर सिर्फ डाली है, जिससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी इलायची ली है, जिसे मैंने पहले कूट लिया और उसके बाद उसके भी हम इसमें मिक्स किए हैं। और यहाँ मैंने बड़ी कटोरी से देखा जाए तो आधा कटोरी या फिर छोटी कटोरी से 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे घी ली है। और उसको अच्छे से मोम देते हुए पूरे आटे में मिक्स कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से करना है और ये कम से कम 5 मिनट जाते हैं इसको मिक्स करने में। तो बहुत ही अच्छे से, अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा ठेकुआ अंदर से कच्चा रह जाता है पकाने के टाइम पे, या फिर कभी कभी उसमें गोले आने लगते हैं। और बहुत अच्छा मोम नहीं हुआ रहेगा तो कुरकुरा नहीं होता है। तो अच्छे से मोम देखो मैंने दे लिया है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़े थोड़े दूध मिलाकर हमें इसका एक कड़ा डो रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 30 to 40 ml ही दूध लिया है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है। और हमें पानी भी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा दूध का छिड़काव करते हुए एकदम कड़ा डो तैयार करना रहता है, क्योंकि अगर डो सॉफ्ट रहेगा तो हमारा ठेकुआ प्रॉपर कुरकुरा नहीं बनता है। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े से दूध का छिड़काव करते हुए एक कड़ा डो तैयार करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे आटे को एक सा करके लिया है, बिल्कुल भी आटे का गूँथ के एकदम रेडी नहीं किया है। इसी तरह से आटा का डो रेडी करने के बाद हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। जैसे हम रोटियों के लिए छोटे छोटे से चकली करते हैं, हमको ऐसे ही छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं और मॉड्यूल पे रख के शेप देना रहता है। तो अगर जिसके पास मॉड्यूल नहीं है तो उसको ऐसे ही छोटे छोटे से ये चकले करने के बाद उस पर फोक स्पून से दबा के भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मॉड्यूल के साथ में डिज़ाइन कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ। तो मॉड्यूल पे कभी भी पहले घी लगाना रहता है, क्योंकि कैसा है ना, ये लकड़ी का रहता है। तो अगर आटे के संपर्क में आता है तो ये थोड़ा आटा उसमें चिपकने लगता है, तो हमारे शेप प्रॉपर नहीं आते हैं। और इस तरह से बनाते हैं तो हम जो ये कॉर्नर फट रहा है, ये परफेक्ट टेक्सचर है, इसी तरह से रहता है। कॉर्नर्स कभी भी थोड़े से क्रैक्स ही रहते हैं ठेकुआ के, क्योंकि हमने आटे का डो जो है बहुत ही कड़ा रेडी किया है, प्रॉपर सॉफ्ट नहीं करते हैं इसका डो, इसलिए इसके कॉर्नर्स ऐसे क्रैक रहते हैं। और घबराने की बात नहीं, यही एक परफेक्ट ठेकुआ का बनाने का तरीका रहता है। तो इस तरह से आपको मैंने जो बेसिक से फार्मूलास बताए हैं, उसी तरह से अगर ठेकुआ बनाए तो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बन के तैयार होता है। तो इसे हमने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद एकदम मीडियम हीट ऑयल में हमको 4 से 5 ही ठेकुआ एक बार में डालना है, क्योंकि ये इसमें शक्कर पड़ा रहता है। और जब शक्कर ये गरम तेल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, तो इसीलिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से इसको पहले 2 मिनट एक सतह को पक जाने दें, फिर उसके बाद हम उसे पलटेंगे। ऐसे ही करके हम सारे ठेकुआ को लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, क्योंकि फ्लेम हाई अगर करेंगे तो अच्छे से अंदर से पका हुआ और कुरकुरा ठेकुआ नहीं तैयार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने कितना कम गैस रखा है, जिसकी वजह से बहुत ही बारीक बुलबुले आ रहे हैं तेल में। इस तरह से सुनहरे कलर का होने तक को हमको इसको पका लेना रहता है अच्छे से। तो हमने यहाँ पे उलट पलट के इसी तरह से सारे ठेकुए को पका लिया है। अब यहाँ पे हम इसको छन्नी में रख रहे हैं। छन्नी में इसलिए रखना है कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा तो सब ड्रेन हो जाता है, और इसको थोड़ा पकाने के बाद हमें अलग अलग रखना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे कड़ा होता है और कुरकुरा होता है। तो अभी इस तरह पे देखिए इसमें क्रैक्स आए हैं, तो घबराने की बात नहीं, यही परफेक्ट तरीका रहता है। तो इस तरह से हमें पहले उसको रखना है ठंडा होने के लिए। हमने यहाँ पे देखिए दूसरी बार डाल दिया है। तो हमको सारे ठेकुए को इसी तरह से उलट पलट के बहुत अच्छे से कुरकुरा लो मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार करना रहता है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर आपका ठेकुआ भी तेल में जाने के बाद ऐसा लगे आपको कि फट रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको फ्लेम लो रखना है और हल्के हाथों से उसको उलट पलट के चला के पकाना है। और जब हम इसे ठंडा होने के लिए ऐसे रख देंगे तो ये जैसे जैसे ठंडे होते हैं उसी तरह से बहुत ही कुरकुरे होते जाते हैं। इस तरह से ठेकुआ बनाना कोई इतना हार्ड तरीका नहीं है।
तो प्लीज़ एक बार मेरी इस रेसिपी को आप सब ज़रूर ट्राई करें और इस तरीके से बताएं, और आप बताएं कि कैसा बना है आपका ठेकुआ। ये देखिए अंदर से भी बहुत पका हुआ है और बहुत ही क्रंची ठेकुआ बनके तैयार। इस तरह से आप सभी भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।